एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत बढ़िया वाला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि किस तरह रोज़ आप अपने घर में शालिग्राम भगवान की पूजा किस तरह से जो है ना की जाती है। बिल्कुल सरल सिंपल तरीका जो है ना बताने वाली हूँ, क्योंकि डेली यूज़ में जो हम पूजा करते हैं यानी रोज़ जो हम पूजा करते हैं उसमें ज़्यादा कठिन तरीका जो है ना हम ज़्यादा दिनों तक अपना नहीं सकते। तो बिल्कुल सरल तरीका आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर जो है ना गौरी, गणेश, लक्ष्मी जी, गणेश जी सभी को जो है ना मैंने बढ़िया सा स्नान करा लिया। सभी को जो है ना लाइन बाई लाइन कराती हूँ, एक साथ तो मैं बहुत कम करवाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारे शालिग्राम जो कि बहुत पुराने हैं। और पूजा शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि शालिग्राम भगवान की पूजा करना जो है ना औरतों के लिए निषेध माना गया है। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पंडित जी जो है ना बाहर रहते थे और हिरम बहुत छोटा था, तो उस समय पूजा कर नहीं पाता था। तो मैं ही जो है ना भगवान शालिग्राम की पूजा करती चली आ रही थी, क्योंकि भगवान शालिग्राम को जब आप अपने घर में रखते हैं ना तो बिना स्नान कराएं उनको नहीं रखा जाता। उनको डेली नित्य उनकी पूजा की जाती है, डेली उनको स्नान कराना होता है, डेली उनकी जो है ना उनको भोग भी लगाना होता है। तो इसी वजह से जो है ना मैं भगवान शालिग्राम की पूजा बहुत टाइम से कर रही हूँ। तो मैंने अब ये पूजा जो है ना बंद नहीं की, मैं तो निरंतर करती चली आ रही हूँ। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सोच समझ ले, मैंने सारी जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों के साथ जो है ना डिटेल में शेयर कर दिया, क्योंकि औरतों के लिए ग्रंथ ऐसे कहते हैं, मतलब जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें ऐसा लिखा है कि भगवान शालिग्राम की पूजा औरतों के लिए निषेध मानी गई है। तो यहाँ पर जो है ना हमने इस तरह से जो है ना मैं शालिग्राम भगवान को स्नान कराती हूँ, या फिर आपके पास कोई चौकड़ी वगैरह है उन पर भी बिठाल कर भी जो आप स्नान करा सकते हैं। मेरे पास इस तरह का स्टैंड ही समझ लीजिए, तो उन पर बिठाल कर जो है ना मैं स्नान करा देती हूँ। इसके बाद जो है ना करवाती हूँ उनका अंग पोषण। और शालिग्राम भगवान को आप नित्य स्नान कराएं। ऐसा नहीं है कि बस हफ्ते में एक बार करवा दिया या फिर कोई तीज त्यौहार है जब करवा दिया। शालिग्राम भगवान को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो रोज़ उनका स्नान करवाना अति आवश्यक है। और बस यहाँ पर जो है ना स्नान कराने के बाद चौकी पर मैं विराजमान कर दूँगी। और आज आपको मेरा मंदिर थोड़ा सा बदला बदला नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, मंदिर अभी बनने वाला है, इसीलिए जो है ना पूजा की सारी व्यवस्था मैंने इस चौकी पर कर ली है। तो अभी जो है ना भगवान की पूजा भी थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, जब मंदिर बनकर तैयार होगा आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, ये है भगवान की आसन समझ लीजिए आप। और इसको बनाना मैंने एक वीडियो में आप सबके साथ शेयर भी किया था। तो हमेशा इसी आसन पर जो है ना भगवान शालिग्राम को विराजमान किया जाता है। भगवान शालिग्राम को कभी भी बिना आसन के विराजमान नहीं किया जाता। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर अपने घर में भगवान शालिग्राम आप लाने वाले हैं, उनकी पूजा करने वाले हैं, अगर बहुत पहले से अगर आपके यहाँ शालिग्राम भगवान है तो उन्हें आसन पर ही आप विराजमान करें। स्नान कराने के बाद करती हूँ भगवान पर तिलक चंदन करती हूँ। तो डेली जो है ना भगवान शालिग्राम पर मैं चंदन का टीका करती हूँ। और हाँ, भगवान शालिग्राम की पूजा में रोज़ मैं तिली भी चढ़ाती हूँ। तो आप भी जो है ना इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आप पूछोगे दीदी आप कौन सा वाला चंदन लगाते हैं, तो मैं तो कोई सा भी लगा देती हूँ जो हाथ में पड़ता है। आपको जो पसंद है आप वो चंदन लगा सकते हैं। मैंने ये बात इसलिए बताई है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दी ये बात कि आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। भगवान की पूजा करना मतलब अपने लिए जैसा भाव आप रखते हो ना, वही भाव आपको भगवान के लिए रखना है। अच्छा वाला भाव, बुरा वाला भाव नहीं, तो अच्छा वाला भाव जो है ना रखना है। और यहाँ देखिए, मैंने सभी को चंदन से तिलक कर देती हूँ। और मैं जो है ना हमेशा उंगली से ही तिलक करती हूँ। जो आपकी अनामिका उंगली होती है ना, उसी से मैं भगवान को तिलक करती हूँ। आप चाहें तो तिलक करने वाली एक सींग टाइप की भी आती है, उससे भी कर सकते हैं। वो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, जब मैं लेकर आऊँगी तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके बाद जो है ना मैं चढ़ाऊँगी भगवान पर तिली। आप सफ़ेद तिली भी चढ़ा सकते हैं, काली तिली भी चढ़ा सकते हैं। खासकर एकादशी वाले दिन आप तिली ज़रूर चढ़ाएँ। तो तिली चढ़ा दिया, उसके बाद फूल चढ़ाएंगे। छोटे से लड्डू गोपाल नन्हे मुन्ने लग रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत। यहीं से जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब देखा कितने प्यार से बैठे हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं हमारे लड्डू गोपाल। बस इसके बाद मैंने फूल चढ़ा दिए। फूलों का देखिए ऐसा है, कभी होते हैं कभी नहीं होते। तो जिस दिन होते हैं उस दिन मैं चढ़ा देती हूँ, जिस दिन नहीं होते तो कोई बात नहीं। भगवान शालिग्राम की अगर आप नित्य पूजा करते हैं तो उन्हें रोज़ आप इत्र लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इत्र की उनके शरीर पर जो है ना आप मालिश कर सकते हैं।
और मंजरी वाली तुलसी, जिसमें मंजरी सहित तुलसी लगी रहती है, मुझे आज मिली नहीं। तो वो तुलसी जो है ना शालिग्राम भगवान को के ऊपर आपको इस तरह से ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि भगवान शालिग्राम तुलसी से इतना प्यार करते हैं कि उनको अपने सर पर बैठाल कर रखते हैं। तो उनके सर पर जो है ना इस तरह से तुलसी सहित मंजरी जो है ना आपको चढ़ानी है। अकेली मंजरी नहीं, तुलसी सहित, जिसमें कोप लगी रहती है। कभी हो सका तो दिखा दूंगी आपको, आज मुझे मिल नहीं पाई है। उसके बाद करती हूँ आरती की तैयारी। भगवान शालिग्राम की और बाकी सभी देवी देवताओं की आरती जो है ना मैं सुबह सुबह एक साथ ही करती हूँ, अलग अलग आरती नहीं करती मैं। तो यहाँ पर मैंने घी के दीपक को प्रज्वलित किया है और की है बढ़िया सी आरती। राधे राधे। आरती करने के पश्चात आपको जल का अर्घ देना है। इस जल के अर्घ को नज़र उतारना भी बोला जाता है, जल उसारना भी जो है ना बोला जाता है। तो ये जो है ना आपको 3 बार करना है। शंख आप जो देख रहे हैं, उस शंख में जो है ना मैंने जल भरा हुआ है, तो थोड़ा सा ही जल भरती हूँ। 2 टाइम आरती करती हूँ, दोनों टाइम ये जल पर्याप्त हो जाता है। तो बस इसी शंख को लूँगी और सभी भगवानों पर जो है ना इस बार 3 बार उसार दूँगी। रोज़ मैं भगवान का स्नान करती हूँ, रोज़ पूजन पाठ करती हूँ। तो रोज़ जो है ना मेरे भगवान को कभी किसी की नज़र ना लगे। ये भगवान नहीं है, हमारे परिवार का जो है ना हिस्सा है। तो उसी तरह से इनसे प्रेम जो है ना हम करते हैं। और चमर डुलाते समय देखिए मेरी तुलसी की पत्ती जो मंजरी है वो गिर गई थी। जब भी कभी ये गिर जाती है, देखिए पूजा करते समय कई बार ऐसा होता है, तो उसको तुरंत जो है ना भगवान के सिर पर आपको रख देना चाहिए। इस बात का जो है ना आप ध्यान रखें। देखिए छोटी छोटी गलतियाँ हम सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं। इतने सालों से पूजा कर रही हूँ फिर भी गलतियाँ कर देती हूँ। तो कभी भी जो है ना मन आप छोटा ना करें कि आरती करते समय अगर दीपक बुझ गया है तो ऐसा होगा। बिल्कुल मन हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे, भगवान सब अच्छा करेंगे। और कभी भी कोई भी गलती अगर धोखे से की गई गलती को गलती कहा ही नहीं जाता। कभी हमसे जानबूझकर जो गलती की जाती है उस चीज़ को गलती कहा जाता है। तो धोखे में हुई गलती को आप कभी भी दिमाग पर बिल्कुल ना लें और भगवान को प्रेम पूर्वक जो है ना उनकी पूजा करें। देखिए हमारे लड्डू गोपाल कैसे मुस्कुरा रहे हैं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।